नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक मोशन चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स में, और उस मोशन चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, पहला नियम क्या होता था, दूसरा नियम क्या होता था, तीसरा नियम, तीनों नियमों के बारे में अच्छे से जाना। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती थी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ट्रिक के माध्यम से बड़े आसान से शब्दों में हमने सीखी। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब हमारे जो गति होती है उसके जो समीकरण होते हैं उनको गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। गति के, गैलीलियो के गति के समीकरण। और स्टूडेंट, जो गैलीलियो के जो समीकरण है ना, वो 3 समीकरण हैं। उन सभी के जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। स्टूडेंट, क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन और बड़ी आसान होने वाली है। बड़े आसान तरीके से हम इन फॉर्मूलेज को यहाँ पे पुट करेंगे और सीखेंगे। तो वो जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप सामने ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जिक्र करते हैं, जो गति के जो समीकरण होते हैं स्टूडेंट, वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस में AT। दूसरा होता है स्टूडेंट S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वेयर, UT प्लस में हाफ AT स्क्वेयर। और तीसरा होता है स्टूडेंट V स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस में 2AS। स्टूडेंट, V क्या होता है, U क्या होता है, A क्या होता है, इस सभी चीज़ की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ T का मतलब होता है टाइम, और टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, समय। स्टूडेंट, जब मैं A की बात करता हूँ कि सर A क्या होता है, A का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हिंदी में बोला जाता है त्वरण। कि सर त्वरण क्या होता है, त्वरण कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, त्वरण का मतलब होता है स्पीड में स्पीड का जुड़ना। आप इसको ना ऐसे समझिए, अभी के लिए आपने ना स्कूटर चलाया होगा, स्कूटी, बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, तो गाड़ी में एक्सेलरेटर कहाँ होता है, पंजे पे, रेस वाला जो होता है। और बाइक, स्कूटर, स्कूटी में कहाँ होता है, हाथ पे होता है। तो एक्सेलरेटर जो शब्द निकला है वो कहाँ से निकला है, एक्सेलरेशन शब्द एक्सेलरेटर से निकला है। स्पीड में स्पीड का जुड़ना, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जब हम बात करते हैं इसमें U और V, U, पहले S की हम बात कर लेते हैं। S का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है दूरी, या डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। और इन चीज की चर्चा में बड़े अच्छे तरीके से पिछली क्लास में मैं कर चुका हूं स्टूडेंट। अब जब हम इसमें बात करते हैं कि U है और एक V है, देखिए जब मैं आपसे कहता हूं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जब ABCD आप पढ़ते हैं, U पहले आता है कि V पहले आता है? सोचो सोचो सोचो। अब बतेरे से बच्चे होते हैं, पहले ABCD जगह सोचते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, U पहले आता है और V बाद में आता है। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ पहले शुरू होगी तो U होता है इनिशियल वेलोसिटी और V होता है फाइनल वेलोसिटी। ऐसे याद रखना कि कोई चीज़ शुरू होगी, शुरू में कौन आया है, U, और बाद में क्या है, V है। कोई भी चीज़ चलना शुरू होगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। और V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतिम वेग। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस आपके लिए भी यहाँ पे ला रखे हैं। इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे कैसे, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ कि अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो और साइंस का कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपने केवल एक बात पे जोर डालना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और पूछा क्या है। बस इन 2 बातों का ध्यान रख लेना कि दिया क्या रखा है, दे क्या रखा है, और पूछा क्या है। जैसे अब कौन सा फॉर्मूला किस में पुट होगा वो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पता करेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
आपको चीनी खरीदनी है, अब आप कपड़े वाले की दुकान पे थोड़ी जाओगे, कहाँ जाओगे, परचूने की दुकान पे जाओगे। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता कि अगर लगेगा ये दूसरे को देखने लगे, वो पता चल जाएगा कैसे कैसे। कोई 4 चीज़ें हैं, कोई 3 चीज़ दिया रहेगा, 1 चीज़ पूछेगा। इसी से और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, वो ऊपर लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड इट विल ट्रेवल। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपने पढ़ा होगा, आपने मैथ्स में भी ये चैप्टर में किया होगा। ये क्वेश्चंस मैंने केवल इसलिए दिया है कि जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पे दिया हुआ हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करते हैं स्टूडेंट, उसको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 72 इंटू में 5/18, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब सीधी सी बात है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उतार लेना स्टूडेंट, ये फटाफट, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आगे भी चर्चा होगी, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस निकलेंगे। देखिए कितना आया था, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, डी बटे में टी, डिस्टेंस बटे टाइम। तो दूरी का फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा भैया, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, स्पीड इनटू में टाइम। चाल कितनी है 20 और कितना है 5, तो कितना आ गया 100। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं इसकी यूनिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 मीटर। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। देखिए अब शुरू होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के आधार पर जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन एक ही देखेंगे स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में कि दे क्या रखा है क्वेश्चन में। जब हम इसमें बात करते हैं कि विराम स्थिति से शुरू होती है, विराम स्थिति से मतलब आप बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से कोई वस्तु शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया आप कॉपी में देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो कितना है, ए का मान कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा, 5 सेकेंड मतलब टाइम कितना दे रखा है भैया 5 सेकेंड। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, वेग पूछा है। और आपको पता है मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। a दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। u कितना है 0, a कितना है 5 और t कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बेहद आसान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग मंदन को प्रदर्शित करता है। इट्स नॉट अ मंदर, इट्स अ मंदन। इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा टाइपिंग करते समय गलती हो गई स्टूडेंट। देखो दिस इज मंदन, क्या होता है मंदन, मंदन मतलब कि रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन बताया था स्पीड में स्पीड का जुड़ना, लेकिन स्पीड का घटना, ब्रेक लगना ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है, मंदन कहलाता है। आपके सामने मैं वो ग्राफ बना देता हूं, इसमें आप बताइएगा मुझे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऑप्शन है आपके पास ए टू बी, बी टू सी या सी टू डी।
इनमें से बताइए कौन सा प्रदर्शित करता है मंदन को, रिटार्डेशन को? सीधी सी बात है कि भैया जब स्पीड कम हो रही है तो सी कहाँ से कम हो रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बराबर चल रही है, और सी टू डी यहाँ पे घट रही है। सो इट मीन्स सी टू डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार विश्राम के उपरांत चलती है, यू नो कार रन्स आफ्टर अ रेस्ट, मतलब रेस्ट से ही शुरू होती है, 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करती है। तो कार का त्वरण एक्सेलरेशन पूछा है स्टूडेंट, बहुत आसान, बता दीजिए फटाफट। देखिए मैं बता देता हूं। तो आपको पता है कि u कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u पहले आता है। 30 सेकंड टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त करती है। सीधी सी बात है कि v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति आवर। और मैंने बताया था कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 90 गुणे में 5/18, 18 पंजे 90, ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्या पूछा है, प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण पूछा है। यू नो एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, यस एंड नो। तो इसी से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। भाई v भी है हमारे पास, u भी है, t भी है, तो a निकल जाएगा। तो a क्या होगा, v माइनस में u बटे में t। इसी से ही तो बना है स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा, v कितना है हमारे पास 25, u कितना है 0, t कितना है 30। तो कितना आंसर आ गया, 25 बटे में 30, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। सो इट मीन्स 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन जो बी दे रखा है दिस इज 5/6 मीटर पर सेकेंड। जो मीटर पर सेकेंड होती है वो चाल की यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती है, बट दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर बटे में टाइम। वेग की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड बटे में सेकेंड, तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये पिछली क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो वही क्वेश्चन आ गया, गति का द्वितीय समीकरण, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है बताइए। फर्स्ट जिक्र करते आ रहे हैं हम v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो सेकंड कौन सी है, s, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, a इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कोई कार, करिए इसको फटाफट, कोई कार विराम से नियम त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, नहीं है तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है ये देखेंगे। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसमें दिया है कि भाई 10 सेकंड, टाइम का मान कितना दे रखा है 10 सेकंड। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ पे जब कोई देखेंगे तो विराम अवस्था से शुरू होती है, तो u का मान इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t कितना दे रखा है 10 प्लस में हाफ है, और a एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 इंटू में t कितना दे रखा है 10 इंटू में 10 का स्क्वायर। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10 ढाई के 100, 300 बटे में 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 मीटर। सो इट मीन्स आपका जो a होगा, a इज द राइट आंसर। क्लियर है? 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हो, वह 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा। रिटार्डेशन पूछा है। इस रिटार्डेशन की जगह ना मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूं आपको लिए, मतलब आपको त्वरण ही ज्ञात करना है इसमें। देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट, बताइए
यदि एक कार 72 किलोमीटर की गति से चाल से चल रही है, आपको पता है, और 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो इस कार की एक्सेलरेशन ज्ञात करनी है ना। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले तो आप मीटर प्रति सेकंड में बनाइए, तो कितना होगा 72 गुणे में 5 बटे में 18 चौके 72, तो कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें u का मान, ये रेस्ट से शुरू होती है स्टूडेंट, u कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें कुछ नहीं दे रखा होगा, सीधी सी बात है कि वो रेस्ट से शुरू हुई होगी। क्लियर है? अगर कुछ अलग, प्रारंभिक वेग अलग है, अंतिम वेग अलग है, तो उसमें दिया रहेगा। v का मान कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। उसके अलावा टाइम कितना दे रखा है 45 सेकंड। तो एक्सेलरेशन पूछी है, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो क्या होता है v माइनस यू बटे में t। v कितना है 20 माइनस में 0, t कितना है 45। यस एंड नो? तो ये कितना आ जाएगा 20 बटे में 45, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 निम में 45, 4 अपॉन में 9, तो ये समथिंग 4 अपॉन 9 कितना होगा 9 चौक 36, तो 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आएगा। दिस इज द राइट आंसर। कैसे स्टूडेंट? देखो अब ना इसमें क्या है, मंदन है। मंदन कुछ नहीं होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। क्लियर है? नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट फटाफट। एक कार 5 सेकंड में अपना वेग कितना प्राप्त कर लेती है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, u का मान कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड, और v का मान कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी पहले बता चुका हूं मैं आपको। इस समय में क्वाड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। आपको इसमें s ज्ञात करना है। जो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो क्या होगा ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। u का मान कितना है आपको पता है, लेकिन इसको निकालने के लिए, दूरी को निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है स्टूडेंट। अब एक्सेलरेशन हम कहाँ से निकालेंगे आपको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस में u बटे में t। अब देखेंगे आपको t का मान कितना दे रखा है, इसमें 5 सेकंड है, तो t का मान कितना है 5 सेकंड है, तो v कितना है 10 माइनस में 5 बटे में 5, तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा 1। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले में पुट कर दो डायरेक्ट। u का मान कितना है 5, t का मान कितना दे रखा है 5 प्लस में हाफ गुने में a का मान कितना है 1 और t का मान है 25। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम इसको करेंगे तो 5 पंजे 25 प्लस में 25 बटे में 2, तो समथिंग यहाँ पे ये एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 दूनी 50, 75 बटे में 2। एलसीएम तो निकाल सकते हैं ना आप, तो कितना आंसर आ जाएगा 37 मीटर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो स्टूडेंट इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। वेलोसिटी पूछी है स्टूडेंट। एक ट्रॉली विराम अवस्था से, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, u का मान दे रखा है। अब u का मान कितना है, देखो कितना है स्टूडेंट, u का मान 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि विराम अवस्था से शुरू हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की, तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे 4 सेकंड, तो टाइम की यूनिट कितनी है, टाइम का मान कितना है 4 सेकंड है, तो उसका वेग पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। फॉर्मूला आपको पता है, गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस में at। तो आपको पता है v पूछा है, u कितना है 0, a कितना है 2, t कितना है 4, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी जो चाल है वो किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। सो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। बेहद आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी सिंपल ही है वैसे। प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 को क्या कर लेना है आपको, मीटर पर सेकंड में। 144 को मीटर पर सेकंड में करेंगे
तो जितना आएगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपको कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें डिस्टेंस तय करना है स्टूडेंट, वो गलत नहीं था शायद, वो उसमें भी वही था। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, हाँ सही है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं u, 0 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड में, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को तय कर लेती है। v कितना है 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 144 इंटू में 5/18। यस एंड नो। जब हम इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा भैया, 2 9 9 8 72, सीधा सीधा 40 पे गया है ना, 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। जब हम इसमें 40 मीटर प्रति सेकंड करते हैं तो इसमें है कितनी दूरी तय करेगा, एस पूछा है भैया सीधा सीधा। आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए भी चाहिए, लेकिन ए तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन ए हम निकाल तो सकते थे, शुरू से हम निकालते आ रहे थे। और ए का निकालने का फॉर्मूला क्या था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी। वी कितना है स्टूडेंट, वी कितना है 40, यू कितना है 0, टी कितना है 20, तो इसका कितना आ जाएगा 2। क्लियर है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एस निकाल दो डायरेक्ट, यू कितना है 0, टी कितना ही हो क्योंकि 0 को गुना होगी तो 0 ही होगा, प्लस में 1/2, ए कितना आया है 2 और टी का मान कितना है भैया 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 20 400, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 400 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा 400 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछा क्या है, बस इसकी तरफ ध्यान दे लेना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, दूरी ज्ञात करनी है स्टूडेंट। क्लियर है ना। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के शुरुआती वेग को प्राप्त करती है। देखिए ये 11वां क्वेश्चन अपने आप करना है आपको, सेम पहले मैं करवा चुका हूं, सेम ऐसा है एज इट इज। प्रैक्टिस करनी है खुद से भी एक आध क्वेश्चन की, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा स्टूडेंट, इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के शुरुआती वेग के साथ आगे बढ़ती है और 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक को प्राप्त कर लेती है। तो सीधी सी बात है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर तक के वेग को प्राप्त कर लेती है 20 मीटर पर सेकंड। आगे दिया है 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 मीटर। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड एक्सेलरेशन या टाइम टेकन फॉर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 मीटर विस्थापन में कितना समय लिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में टाइम निकालना है और इसके अलावा आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, त्वरण निकालना है। देखिए स्टूडेंट फटाफट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि v माइनस में u बटे में t। अब इसके लिए तो t चाहिए, t तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट यहां से हम सबसे पहले एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। देखो भाई यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बटे में 2s इज इक्वल टू a। यस एंड नो। जब आप यहां पे पुट करेंगे वैल्यू, तो v का मान कितना है भैया 20 20 400, u का मान कितना है 10 का 100 हो जाएगा स्क्वायर बटे में 2
इन टू में 5, यस एंड नो, 300 बटे में 10, तो एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या निकाल देना है, डिस्प्लेसमेंट, समय निकाल देना है। और आपको पता है समय का फॉर्मूला हम पहले से भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, पहली इक्वेशन हुआ करती थी, देखेंगे आप कॉपी में तो आपको पता लगेगा। अब t यहाँ से कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए सीधी सी बात है, बहुत आसान है। v कितना है, सारी चीजें दे रखी है, तो t कैसे निकाल देंगे, v माइनस यू बटे में a इज इक्वल टू टी। v कितना है, v कितना है 20, v कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, v है 20, u कितना है 10, और t के a कितना निकल के आया है 30, तो 20 में से 10 गए तो 10 बटे में 30, सो इट मीन्स 1/3 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चंस इसमें खुद से करने हैं, और ये यहाँ आकर ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी बिल्कुल क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे तरीके से पढ़ी, ऐसा ही कंसेप्ट लेकर फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे स्टूडेंट अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके भाई, थैंक यू।